नमस्कार, प्रगति न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद है बेंगाबाद प्रखंड के ओझाडी पंचायत में और हमारे साथ मौजूद है युवा चेहरा। ओझाडी पंचायत के युवा प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी हैं श्रीमान विनय टुडू जी। विनय टुडू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रगति न्यूज़ को इतना व्यस्त समय में भी अपना कीमती समय दे करके हमारे पास पहुँचे हैं। सबसे पहले आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आपको भी, क्योंकि आप युवा चेहरा हैं और शिक्षित भी है। तो क्या है क्वालिफिकेशन आपकी? धन्यवाद। क्योंकि राजनेताओं का ज़्यादातर शिक्षा पर ध्यान नहीं रहता है और पब्लिक का भी, पर आपने शिक्षा की महत्व को शायद ज़्यादा ही तराजू में तौल के देखे हैं, इसलिए मुझे आपने यह प्रश्न ज़रूर पूछे और इसका जवाब मैं निश्चित रूप से दूंगा। मेरा क्वालिफ़िकेशन निश्चित रूप से हाई स्कूल हजारीबाग से हुआ, ग्रेजुएशन रांची यूनिवर्सिटी से, गौसनर कॉलेज से। उसके बाद मैंने पुनः बेंगाबाद ज्ञान बख्शी कॉलेज से बीएड किया। बीएड के उपरांत मैंने स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी मेरठ से डिस्टेंस में एमकॉम किया। पुनः मैंने पूरा करने के बाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संथाली में ग्रेजुएशन किया। इस प्रकार से मेरा क्वालिफ़िकेशन इंग्लिश लिटरेचर प्लस संथाली और अपनी मातृभाषा इस पे विशेष ध्यान रहा है। तो आप तो युवा हैं और शिक्षित भी हैं, तो अचानक पंचायत स्तर पर आप मुखिया प्रत्याशी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? क्या मकसद है इसके पीछे? इसके पीछे मेरा मकसद बिल्कुल समाज की सेवा करना, क्योंकि समाज में मैं रहता हूँ और हम एक सामाजिक प्राणी हैं। और सामाजिक प्राणी, यदि शिक्षित सामाजिक प्राणी इस प्रकार की सोच रखेगी कि समाज को आगे दिशा देने वाले एक बूढ़े बुजुर्ग ही हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से जो समाज को एक निश्चित ऊंचाई मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं पीछे छूट सकता है। इसलिए मुद्दा क्या रहेगा आपका? निश्चित रूप से मेरा मुद्दा है हमारे ओझाडी पंचायत को एक सम्मान स्थान देना, और वो सम्मान हमारा विकसित या विकास, किस प्रकार से हमारा पंचायत विकास होगा, उस पे मेरा ज़्यादा जोर रहेगा। किन किन मुद्दों पे आपका जोर रहेगा, थोड़ा बताइए आप। मुद्दा हमारा अनेकों हैं, उनको एक छोटा सा कागज के पन्नों में सिमट के रखना मेरे ख्याल में छोटा पड़ जाएगा। प्रमुखता तो बताइए। प्रमुखता निश्चित रूप से सबसे पहले तो शिक्षा पर मैं जोर देना चाहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षा को काफ़ी नज़दीक से देखा हूँ और हमारे विशेषकर के हमारे समाज के संताल आदिवासियों के बच्चे बच्चियाँ कहीं ना कहीं उस शिक्षा के लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं, जो एक वोट की मायने को भी नहीं पहचान पाते हैं। मैं इसको विशेष रूप से शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य। आपके साथ चर्चा भी हुई थी तो आपने मांग किया था कि हमारे पंचायत में एक हाई स्कूल भी होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा ओझाडी पंचायत में, इतने बड़े पंचायत में एक भी हाई स्कूल नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अगर आप मुखिया प्रत्याशी जीत जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, तो हाई स्कूल की मांग आप उच्च अधिकारियों से करेंगे? निश्चित रूप से यदि मैं जीत जाता हूं तो हमारे पंचायत के अंदर एक ज़मीन का सुनिश्चित करा करके मैं उच्च अधिकारियों और यहाँ तक कि हमारे राजनेताओं से भी अपनी ओर से दिल से निवेदन करूँगा, दरख्वास्त रखूँगा कि हमारे पंचायत में भी एक हाई स्कूल रखा जाए, ताकि गांव के गरीब बच्चे बच्चियां बेंगाबाद हाई स्कूल, गिरिडीह, हजारीबाग जैसे शहरों की ओर प्रस्थान ना करना पड़े। तो आपके साथ चर्चा हुई, आप तो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बताएं। तो युवा आजकल नौकरी के तलाश में रहते हैं और आप पंचायत स्तर पर आ गए, पंचायत को सुधारने के लिए आ गए, तो क्या क्या कमियां हैं पंचायत में, थोड़ा बताइए आप जनता को। निश्चित रूप से हमारे पंचायत में काफ़ी कमियां हैं। सड़क के बारे में बताइए आप। बिल्कुल, सड़क के बारे में बात करें तो आप जिस रास्ते से होकर के पता नहीं कितने बार आपका गाड़ी का सोकर अप डाउन किया होगा। कहने का मतलब हमारे पंचायत में
कोई भी रोड आप देख सकते हो सही नहीं है। अब बात होती है उसको किस प्रकार से बनाया जाए। क्या एक मुखिया के द्वारा उस रोड का निर्माण किया जा सकता है? शायद मेरे मन में ये जिज्ञासा भी एक उठता है, क्योंकि मैं एक युवा हूँ और मैं सबसे कोशिश कर रहा हूँ जानने का, और कहीं ना कहीं इसको मैं देख रहा हूँ कि एक मुखिया के द्वारा एक रोड का निर्माण नहीं हो पाता है और नहीं होता है। हाँ, एक पीसीसी 300 मीटर के अंदर, 400 मीटर के अंदर या 500 मीटर के अंदर, उससे ज़्यादा एक मुखिया के द्वारा रोड का निर्माण नहीं हो पाता है। मट्टी मोरम को तो काम हो सकता है ना? निश्चित रूप से मिट्टी मुरम का काम हो सकता है, और उसको मैं उच्च अधिकारियों या अधिकारी जितने हैं उन तक इस बात को रखूँगा, और हमारे द्वारा एक मुखिया के द्वारा उसका अनुशंसा जरूर करूँगा कि हमारे एरिया में या हमारे सांसद महोदय हैं, हमारे माननीय विधायक हैं, उनसे मैं अनुरोध जरूर करूँगा कि हमारे पंचायत के रोड इस प्रकार का है, माननीय महोदय हमारी ओर भी ध्यान दिया जाए, और इसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा। तो आपके साथ चर्चा हुई थी, तो आप चर्चा में उठाए थे कि हाल ही में एक योजना आई थी सरकार की पशु सेठ, तो पशु सेठ के नाम पर क्या भ्रष्टाचार हुआ है क्या? निश्चित रूप से पशु सेठ के नाम पर कहने को बहुत ही शर्मिंदगी हूँ, क्योंकि शर्मिंदगी महसूस होती है। बिल्कुल शर्मिंदा जरूर महसूस हो रहा है, क्योंकि पशु सेठ गरीब गुरबों के लिए आया हुआ एक स्कीम, जो एक परिवार का भरण पोषण के लिए रखा गया, उसके नाम पर कहीं ना कहीं बातचूत किया गया, और उसमें बिचौली ठेकेदार इन्होंने अपना निश्चित रूप से जरूर इकट्ठा किया, क्योंकि ये मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाया, लेकिन इसका हमारे पंचायत में और आसपास में शायद संभावना आपको भी इसका सुनाई जरूर दिया होगा या चर्चा में आया होगा। ये निश्चित रूप से हुआ है। देखिए विनय जी, जब बात हम विकास की करते हैं तो विकास लगभग मुखिया खुद का करते हैं, जनता का विकास छोड़ देते हैं, गांव का विकास छोड़ देते हैं। तो ये सोच कहीं आपके अंदर तो नहीं ना है? इसका सवाल मैंने सबसे पहले लाइन में दे चुका था। देखिए वादे तो मुखिया बहुत कुछ करते हैं। निश्चित रूप से वादाओं का पिटारा एक चुनाव के अंदर जरूर आता है, लेकिन मैंने सबसे पहले बोल चुका हूँ, क्योंकि इतना क्वालिफिकेशन होने के बावजूद एक मुखिया के लिए ग्रामीण प्रवेश में पुनः वापस आना, रांची जैसे शहरों को छोड़ करके, हजारीबाग जैसे शहरों को छोड़ करके, यदि ये भावना मेरे पास होता कि मैं अपना बंगला, मैं अपना गाड़ी बनाऊं, यदि ये मेरे पास होता, इस बार का जेपीसी मैंने जरूर फेल कर गया, अगला बार फिर मैं जरूर ट्राई करता, यूपीसी भी ट्राई करने वाला था, लेकिन उस सब को छोड़ करके मैं समाज की सेवा के लिए आया हूं, जो मेरे मन में बिल्कुल भी ये सोच नहीं है कि मैं खुद का अपना प्रॉपर्टी मुखिया के द्वारा करूं। बहुत से मुखिया जब चुनाव जीत जाते हैं तो आप उसका मकान गिरिडीह में जमीन देखिएगा, मकान देखिएगा, लंबे चौड़े बात करते हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरते। तो ये सोच तो आपके अंदर नहीं ना है? निश्चित रूप से अभी तक बदलाव के मुंड में आप हैं। बिल्कुल मैं बदलाव चाहता हूं। जिस प्रकार से कांग्रेस का राज काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक बदलाव भारतीय लोगों ने बनाया और मोदी सरकार को लाया, ठीक उसी प्रकार हमारे पंचायत में भी एक निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए। और मैं जब भी भ्रमण करता हूं अपने पूरे पंचायत में, सबका नवयुवक हो, एक बच्चे क्यों ना हो जो वोटर नहीं भी है, एक बच्चे है, उनके मन में भी एक लालसा है कि बदलाव हो, एक नया युवा चेहरा, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी युवाओं का तबका अभी भी काफ़ी है, और युवाओं का सोच, मन और काम करने का तरीका एक जोश और जुनून है। और मैं सब लोगों से और सबके साथ मैं मिलजुल करके जब रहता हूं तो सबका एक आशीर्वाद, सबका एक मन में ये जिज्ञासा है कि एक युवा चेहरा हमारे समाज में, जबकि हमारा पंचायत जनरल सीट है, अन्य सीट है, और उसमें एक आदिवासी लड़का इतना पढ़ा लिखा और अपना सारा काम छोड़ करके समाज की सेवा के लिए आया है, तारीफ के काबिल है। सब लोग का आशीर्वाद। प्रगति न्यूज के माध्यम से आप जनता को आश्वस्त कराना चाहते हैं कि आपके मुखिया बनने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत आप बनाएंगे? निश्चित रूप से मैं भ्रष्टाचार मुक्त और एक आदर्श पंचायत मेरा मकसद है पंचायत को बनाने का। तो ये थे हमारे साथ मौजूद ओझाडीह पंचायत के युवा प्रत्याशी श्रीमान विनय टुड्डू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।